हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइन का आज का जो प्रॉब्लम है वो जीटीयू एग्जामिनेशन प्रॉब्लम है विंटर 2022 का। और सब्जेक्ट कोड है 110013 और ये 7 मार्क का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, आज से मैं जो स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ वो रफ सॉल्यूशन होगा। डायमेंशनली आपको खुद को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं। डेटा इस प्रकार दिया है। The projectors of the ends of a line AB are 5 centimeter apart. The end A is 2 centimeter above the HP and 3 centimeter in front of VP. The end B is 1 centimeter below HP and 4 centimeter behind the VP. Determine the true length and traces of AB and its inclination with the two planes. तो यहाँ सभी इंक्लिनेशंस फाइंड करने हैं और ट्रू लेंथ भी डिसाइड करनी है। सभी डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया है, उसको हम मीटर एमएम में कन्वर्ट कर देंगे और बाद में उसका सॉल्यूशन तय करेंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं सिस्टमेटिक स्टेप्स से आपको दिखा रहा हूं। मेरा सॉल्यूशन रफ सॉल्यूशन है। आपको मेरे सॉल्यूशन के साथ समझते हुए डायमेंशनली ड्राइंग क्रिएट करना है, तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी और मेथड पक्की हो जाएगी। मैं डायमेंशनली ड्राइंग नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब है और आपको उसका हार्ड समझना जरूरी है, थ्योरी का। तो कॉन्सेप्ट जो मेन है उस पर मैं ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूं। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ लीजिए और फिर डायमेंशनली खुद ड्राइंग बना दीजिए। फिर भी कोई डाउट रहता है या डिफिकल्टी रहती है तो मैं डायमेंशनल ड्राइंग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन टाइम सेविंग की वजह से मैं आपको रफ सॉल्यूशन जनरेट करके दिखा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। सबसे पहले मैं डेटा लिख देता हूं। प्रॉब्लम का डेटा क्या दिया है, डेटा ऑफ द प्रॉब्लम। ये जब लिखते हैं तो बहुत सारा फंडामेंटल्स क्लियर हो जाता है दिमाग में। द प्रोजेक्टर्स ऑफ द एंड्स ऑफ लाइन ए बी, मीन्स लाइन का नाम जो दिया है वो ए बी है। 2 पॉइंट्स है ए एंड बी। लाइन ए बी आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। 5 सेंटीमीटर, यहाँ डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया है, मीन्स एंड प्रोजेक्टर्स डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, दोनों प्रोजेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मीन्स 50 mm, 50 mm। मैं mm में कन्वर्ट करता हूं क्योंकि हमें ड्राइंग में जरूरत पड़ेगी mm की। एंड प्रोजेक्टर्स डिस्टेंस 50 mm है। द एंड ए इज 2 सेंटीमीटर अबोव HP। ए की पोजीशन मुझे दी है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मीन्स 20 mm अबोव HP, 20 mm above HP and 3 centimeter in front of VP। तो 30 mm in front of VP, in front of VP। ये हो गया। फिर B की पोजीशन, B is 1 centimeter below HP। B is 1 centimeter means 10 mm below HP, below HP and 40 mm, 4 centimeter behind VP। 4 centimeters means 40 mm behind VP, behind VP। तो ये दिया है। डिटरमाइन द ट्रू लेंथ, हमें क्या फाइंड करना है, ट्रू लेंथ डिसाइड करनी है। एंड डिफरेंट एंगल्स, तो इंक्लिनेशंस फाइंड करने हैं। इंक्लिनेशंस जैसे थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, तो वो सब इंक्लिनेशंस हम फाइंड करेंगे। अभी इस तरह का ये प्रॉब्लम दिया है तो हम शुरुआत से क्या करेंगे वो समझ लेते हैं। एंड प्रोजेक्टर्स डिस्टेंस दिया है तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं रफ सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने हाथ से ड्रॉ की है, आपको स्केल से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। एक्स वाई लाइन, जो एक्स वाई लाइन है वो रेफरेंस लाइन जिसको हम कहते हैं वो एक्स वाई लाइन हो गई। अभी उस पर 2 वर्टिकल लाइन बनाएंगे जिसका डिस्टेंस दोनों के बीच का होगा 50 mm। तो 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। एक वर्टिकल लाइन, फिर यहां से 50 mm डिस्टेंस रख के दूसरी वर्टिकल लाइन बना दीजिए। ये फर्स्ट प्रोजेक्टर हुआ, ये सेकेंड प्रोजेक्टर्स हुआ और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहना चाहिए, 5 सेंटीमीटर मीन्स 50 mm। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया है। ये दोनों प्रोजेक्टर्स हमने बना दिए। अभी पहले प्रोजेक्टर पर ए की पोजीशन आएगी। ए की पोजीशन क्या है, 20 mm अबोव HP।
तो 20 mm अबोव एच पी मीन्स उसका फ्रंट व्यू अबोव एक्स वाई आएगा। अबोव सो अबोव एच पी मीन्स अबोव एक्स वाई। तो यहाँ एक्स वाई से 20 mm डिस्टेंस ले लो और मैं पहला पॉइंट मार्क कर रहा हूं ए डैश। याद रहे ये डिस्टेंस कितना है 20 mm, ठीक है। एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट मीन्स बिलो। तो यही एक्स वाई से 30 mm डिस्टेंस नीचे लेके यहां मुझे मार्क करना है प्लान पॉइंट ए। याद रखना है ये डिस्टेंस है 30 mm। जैसे ये दोनों पॉइंट्स आपको मिल गए वहां से लाइट पेंसिल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए ए डैश में से और दूसरी लाइन ड्रॉ कर दीजिए ए में से। ये हो गया इतना काम। अभी बी की पोजीशन मुझे दी है, बी 10 mm बिलो एच पी। तो बी वाले प्रोजेक्शंस ये लाइन पर आएंगे। बी 10 mm बिलो एच पी मीन्स बी डैश इज 10 mm बिलो एक्स वाई। तो एक्स वाई से 10 mm नीचे यहीं कहीं बी डैश आएगा। ये डिस्टेंस कितना हुआ 10 mm। और जैसे बी डैश पॉइंट मुझे मिला इसमें से भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां लिख देंगे लोकस ऑफ बी डैश, लोकस ऑफ बी डैश। वैसे 40 mm बिलो बिहाइंड वीपी दूसरी पोजीशन, बिहाइंड मीन्स अबोव एक्स वाई। तो एक्स वाई से ऊपर कितना 40 mm, 40 mm ऊपर यहां बी पॉइंट में मार्क करने वाला हूं। ये एक्स वाई से डिस्टेंस हुआ 40 mm और जैसे बी पॉइंट मुझे मिला बी में से भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे लाइट पेंसिल से और यहां लिखेंगे लोकस ऑफ बी, लोकस ऑफ बी। ये फिक्स पॉइंट है और ये लोकस वाले पॉइंट है, इतना याद रखना है। फिक्स पॉइंट है एंड लोकस वाले पॉइंट से। तो इतना हो गया। अभी हमें बाकी की प्रोसीजर कैसे कंप्लीट करनी है वो देख लीजिए। सबसे पहले मैं फ्रंट व्यू या टॉप व्यू को डार्क लाइन से ज्वाइन कर रहा हूं। ए डैश यहां पर है, बी डैश यहां पर है। तो ए डैश और बी डैश को ज्वाइन कर दीजिए और डार्क लाइन होगी तो ये हमारा पहली लाइन और ये पहला व्यू फ्रंट व्यू मिलेगा। और वैसे ए और बी को ज्वाइन कर दीजिए स्केल से ऐसे डार्क लाइन से, तो ये हमारे लिए टॉप व्यू होगा। तो 4 में से मुझे 2 लाइन तो मिल गई, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। अभी रहा फाइंड करने का बाकी वो है ट्रू लेंथ। तो देखिए मैं शुरुआत करता हूं फ्रंट व्यू से, ए डैश बी डैश। आपको करना क्या है, कंपास का सेंटर ए डैश पर रखे, ए डैश बी डैश जितनी रेडियस सेट कर दे और ए डैश बी डैश जितनी रेडियस सेट करके सेंटर यहां पर ए डैश पर रख के आपको एक आर्क लगाना है ऐसे इस डायरेक्शन में। कहां तक, जहां ए डैश है। तो बी डैश वाला पॉइंट यहां चेंज होके B1 डैश हो जाएगा। उसका नया नाम क्या लिखना है, B1 डैश। अभी एलिवेशन वाली लाइन पर ही है तो बी डैश इज चेंज टू B1 डैश। और B1 डैश से वर्टिकल लाइन खींच लीजिए कहां तक, जहां लोकस ऑफ बी है। तो ये वर्टिकल लाइन हो गई और B1 डैश बदल के हो गया B1। और ये जो नया B1 मिला उसको ए के साथ लाइट पेंसिल से ज्वाइन कर दीजिए। ये आपको ट्रू लेंथ देगा, मुझे लगता है कि बात समझ में आई होगी। सेम प्रोसीजर दूसरी लाइन के लिए भी कर सकते हैं। कैसे, ए बी मेरा टॉप व्यू है तो ए को सेंटर रखे, ए बी जितनी रेडियस सेट कर दे और वहां से आर्क लगाए यहां तक, क्योंकि हमारा ए पॉइंट यहां है तो बी चेंज होके B2 हो गया है। देखो मैंने 2 क्यों लिया, 1 पहले लिया था तो यहां तो प्लान पॉइंट है तो B2 आएगा, B2 डैश नहीं आएगा। और ए और B2 के बीच का डिस्टेंस जिसको हम प्लान लेंथ कहते हैं, जैसे ए डैश B1 डैश के बीच का डिस्टेंस है उसको हम एलिवेशन लेंथ कहते हैं। तो ये प्लान लेंथ हुई। अभी B2 से मुझे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, कहां तक, जहां B2 डैश हो जाए। तो लोकस ऑफ बी डैश यहां पर है तो यहां से वर्टिकल लाइन वापस जाइए यहां तक, ये B2 पॉइंट चेंज होके B2 डैश हो जाएगा और ये B2 डैश कनेक्ट होगा ए डैश के साथ लाइट पेंसिल से ऐसे।
और ये लाइन जो मिली वो ट्रू लेंथ है। और अगर हमारी प्रोसेस या प्रोसीजर सही है तो दोनों जगह मिली हुई ट्रू लेंथ सेम होनी चाहिए। एलिवेशन में मिली हुई ट्रू लेंथ या प्लान में मिली हुई ट्रू लेंथ सेम रहनी चाहिए। जो भी है आप मेजर कर सकते हैं स्किल से, क्योंकि लाइन की लेंथ बदलने वाली नहीं है, तो ट्रू लेंथ रिमेन सेम। तो वैसे पहला आंसर मिल गया है ट्रू लेंथ। अभी बाकी सब इंक्लिनेशंस, तो इंक्लिनेशन आप मेजर कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए डैश। जो ट्रू लेंथ वाली लाइन जो एंगल बनाती है वो थीटा है, और जो रियल एलिवेशन एंगल बनाता है वो अल्फा है। वो दोनों एंगल मेजर कर सकते हैं। अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा। यहां प्लान में भी जो ट्रू लेंथ वाली लाइन बनाती है वो फाई है, और जो बड़ा एंगल रियल प्लान जो एंगल बनाता है वो बीटा है। तो बीटा इज ग्रेटर देन फाई। तो इस तरह से चारों एंगल भी हम मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मेथड आपको समझ में आई होगी। आप खुद डायमेंशनल ड्राइंग बना दीजिए। फिर भी कोई डिफिकल्टी रहती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं डायमेंशनल ड्राइंग बना के आपको सबमिट करूंगा, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो मैंने बेसिक मेथड आपको एक्सप्लेन कर दी, और काम तो आपको खुद को करना है। समझ लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।